हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक टॉपिक आता है बहुत पॉलिनोमियल्स। वैसे तो सब जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, बट इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे वेरिएबल, देन कांस्टेंट, टर्म, ऑर्डर, डिग्री। अगर ये चार चीज़, हाँ एक और कोफिशिएंट, ये बहुत कॉमन नेम है कोफिशिएंट। अब देखो, आपको जो है ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अगर ये इतने टॉपिक आपको समझ में आ गए तो पॉलिनोमियल्स आपको समझ में आ जाएंगे। वेरिएबल्स जो होते हैं मतलब लेटर की बात हो रही है, ए टू जेड, ए से लेकर के जेड तक के बीच में हम कोई लेटर लें, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। जनरली हम एक्स वाई जेड लेते हैं या फिर ए बी सी लेते हैं या फिर एम एन, और बहुत होता है पी क्यू आर, ऐसा ले लेते हैं। बाकी ये कॉमन लेटर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं मैथ्स में, अल्फ़ाबेटिकल लेटर। अभी कांस्टेंट की बात करें, नाम से ही उसके है कि कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ना चेंज हो। देखो, वेरिएबल का मतलब जो वैरी करे, वैरी मतलब चेंज हो, जो चेंज हो उससे हम कहते हैं वेरिएबल। और कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है। हम कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें कांस्टेंट्स मतलब नंबर्स हो गए हमारे। अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर वेरिएबल पॉलिनोमियल्स में हम लिखते क्या हैं, लिखते हैं जैसे 3x लिखे, 2x लिखे, 5y लिखे। और तो इसमें होता क्या है कि कांस्टेंट तो 3 ही रहेगा। अगर हमसे पूछे कि अगर हम 3x को 3a लिखते हैं तो क्या जो 3x का जो इम्पोर्टेंस है वो 3a लिखने से क्या चेंज हो जाएगा? नहीं, कांस्टेंट सेम है बट वेरिएबल चेंज हो गया। वेरिएबल चेंज होने से नहीं फ़र्क पड़ेगा, कांस्टेंट सेम होना चाहिए। कांस्टेंट अगर सेम है तो वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हम वेरिएबल को अगर जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपको एग्जांपल दें कि जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर हम पढ़ते हैं, ओके, इसमें हम पढ़ते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। अभी आप देखो ये पढ़ते हैं, अगर हम इसकी जगह x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखें तो क्या इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी? फार्मूला तो वही रहेगा, 2xy। फार्मूला तो वही रहेगा कि बस a की जगह हमने x लिख दिया, b की जगह हमने y लिख दिया। बट फार्मूला जो उसका है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह x स्क्वायर होगा, b की जगह y स्क्वायर और 2ab की जगह 2xy होगा। बट जो फार्मूले का जो मतलब मेन वैल्यू है, जिस चीज़ को हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो नहीं चेंज होगा। तो वेरिएबल्स वेरी कर सकते हैं बट यहाँ पे देखो कांस्टेंट जैसे था वैसे ही है, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं चेंज होती है। तो वेरिएबल कांस्टेंट में ही अंतर हो गया। अब बात आती है कोफिशिएंट की। वेरिएबल कांस्टेंट से ही रिलेटेड कोफिशिएंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा 2x लिख दिया, तो 2 और x की एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। इन दोनों के बीच में पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब मैथमेटिकल चारों ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड में से कौन सा साइन यहाँ यूज़ होता है? मल्टीप्लाई का। अब देखो, कोफिशिएंट का मतलब होता है कि वेरिएबल के पास जो भी कांस्टेंट है, वेरिएबल के अंडर में मतलब वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन में जो भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा वो उसका कोफिशिएंट। दैट मीन्स कि अगर सिर्फ सिंपली y लिखा है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ y इज़ 1, कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 2। मतलब कांस्टेंट जो होता है वो कोफिशिएंट का काम करता है, उसको मतलब साथ देता है, उसकी वैल्यू बढ़ाता है। अगर हम x सिंपली अगर x लिखें और यहाँ 2x लिख दें और आपसे पूछा जाए कि दोनों में कौन बड़ा है, हम सीधे कह देंगे 2x है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल तो ठीक है x है दोनों, लेकिन यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 है। तो जनरली सबको पता है कि 1 से 2 छोटा होता है, सॉरी 1 2 से छोटा होता है। तो यहाँ पे वैल्यू बड़ी ना x की, तो इसलिए कोफिशिएंट होता है। 1 क्या है? कोफिशिएंट है। 2 क्या है? कोफिशिएंट है तो वेरिएबल का। अब ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आते हैं टर्म, ऑर्डर और डिग्री पे। देखो टर्म क्या होता है? टर्म सिंपल टर्म का मीन्स होता है कि जैसे कि हम इन्हीं चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ करके स्पेशली प्लस और माइनस का यूज़ करते हैं।
जब प्लस और माइनस का यूज़ करके उसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं तो उन्हीं को हम टर्म बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपली अभी हम लिखे, इस टर्म कई होते हैं, एक मोनोमियल होता है, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके आगे क्वाड्रिनोमियल होता है, देन आ जाता है हमारा पॉलिनोमियल। अब देखो सबका मीनिंग क्या होता है। पॉलिनोमियल का मतलब हो गया, नोमियल का मतलब हो गया कि क्या हो गया, टर्म की बात हो रही है। मोनो का मतलब हो गया सिंगल, वन। बाई का हो गया टू, ट्राई का हो गया थ्री, क्वाड्र का हो गया फोर, और पॉली का हो गया कि मोर देन फोर। फोर से ज़्यादा जितने भी टर्म आएंगे किसी भी उसमें पॉलिनोमियल में, वो पॉलिनोमियल कहलाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे हमने लिखा 4x, तो देखो यहाँ पे सिंगल टर्म है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ नहीं हुआ है प्लस माइनस का, तो ये सिंगल टर्म मोनोमियल है। 4x स्क्वायर, 10x क्यूब, yz, कुछ भी हम लिख रहे हैं उन सब में देखो कोई प्लस या माइनस में से, दोनों में से कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ नहीं हुआ है। ये सारे टर्म क्या हैं, ये सारे के सारे टर्म जो है मोनोमियल हैं। मतलब अगर जीरो मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ हो, प्लस या माइनस में से कोई भी साइन अगर किसी पॉलिनोमियल दिया है उसमें नहीं यूज़ हुआ, दैट मीन्स वो टर्म कौन सा है, मोनोमियल है। बाइनोमियल क्या है कि जैसे अभी हम लिखते हैं 2 + x, अब देखो यहाँ पे एक बार ये क्या हुआ, प्लस बीच में लग जाने से ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। जैसे हम लिख दिया 3x + 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल तो सेम है, लेकिन यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, और ये 3x स्क्वायर भी अगर लिखते तो भी सेम नहीं होते। अच्छा, अगर ये देखो प्लस से क्या हो गया कि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया बीच में प्लस लगाने से, प्लस या माइनस अगर हम माइनस भी लगा दें तो भी ये टर्म क्या हो गया, अलग। तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ हुआ, इसलिए बाइनोमियल है। दो टर्म हो गया ना इसमें। अच्छा, अगर हम यहीं पे लिखते हैं 5x - 2x, तो क्या ये जो है बाइनोमियल होगा, नहीं। 5 सेम वेरिएबल होने के कारण 5 - 2 ये घट जाएंगे, 3x हो जाएगा, ये मोनोमियल में कन्वर्टेड हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमें टर्म जो चेंज कर रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, चाहे कुछ ना कुछ का मतलब वेरिएबल चेंज होना चाहिए। क्योंकि अभी हम बताए कि अगर हम देखो यहाँ पे कांस्टेंट 5 था, यहाँ 2 था, बट वेरिएबल सेम थे, इस वजह से इसमें क्या हो गया कि सब्ट्रैक्शन हो गया। यहाँ भी वेरिएबल सेम थे बट इनकी पावर अलग अलग थी, x और x स्क्वायर में फ़र्क है, इसलिए ये जो है सेम ना होने के कारण ये जैसे थे वैसे ही लिखे गए। यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट था, वेरिएबल नहीं, इसमें सिर्फ कांस्टेंट है, इसमें सिर्फ वेरिएबल है, इसलिए अलग हो गया। अब इसी तरीके से आप समझ जाओगे ट्राइनोमियल में, जैसे हम लिखते हैं x + y + z, तो दो टर्म हो गए, ये क्या है, ट्राइनोमियल है। इसी तरीके से आगे आप जोड़ते जाओगे और जितने, तो वो मतलब टर्म्स आपको ऐसे काउंट करना है कि कितने हैं, तो पॉलिनोमियल। अभी आते हैं ऑर्डर और डिग्री पे। ऑर्डर कहो या डिग्री कहो, दोनों सेम चीज़ हैं। बस हमको ये चीज़ देखना है कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी पॉलिनोमियल का ऑर्डर बताओ, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो हमें डिग्री पूछ रहा है। अगर आपने डिग्री पढ़ रखी है, ऑर्डर पूछ लिया है, तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सेम ही चीज़ पूछ रहा है, चाहे ऑर्डर लिखे या डिग्री, बताना हमको सेम है। ऑर्डर और डिग्री का मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर, वही उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना कि 4, अभी यही क्वेश्चन को हम थोड़ा अच्छा से लिखें, 4x, फिर yz लिखा है, फिर 4x स्क्वायर लिखा है, फिर 10x क्यूब लिखा है, और सबके बीच में हमने कुछ ये साइन लगा दिया प्लस का। अभी देखो 1 2 3 4, इसमें कितने हैं, 4 टर्म्स हैं, ये क्वाड्रिनोमियल है। अब इसमें हमसे पूछ दिया कि हाईएस्ट डिग्री बताओ, तो हाईएस्ट डिग्री देखो, अभी इसको ना लो आप, ये इसको अभी छोड़, इसको अलग बताते हैं। अब सेम वेरिएबल्स, इसमें भी एक होता है कि अगर वेरिएबल सेम है तो, और अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो डिग्री कैसे फाइंड आउट करें, दो तरीके होते हैं। अभी वेरिएबल सेम है, सिंपली आप समझो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो यहाँ इस पूरे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट ऑर्डर या हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, अभी वेरिएबल अगर सेम नहीं है, जैसे हमसे कर दिया
3x² माइनस 4x प्लस yz प्लस 2z³ ऐसा हमसे कर दिया। अभी हम मुझसे पूछ रहा है कि अब बताओ आपकी इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, मतलब डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमसे डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल तो हमको सबका अलग अलग निकालना होगा। जैसे इसमें हम निकाले x का जो है हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे 2 है और y का 1 है, ठीक है, इस टर्म में। तो दोनों का डिग्री मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 1 3। यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 पावर है दोनों का, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है 3 है। अब बताओ सबसे हाई है किसकी है, 3 की। तो 3 मतलब 3x² और y एंड 2z³। तो हमको मतलब अगर वेरिएबल्स अलग हैं तो उनकी डिग्रीज को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद फिर फाइनल करना है। ऐसा नहीं कि इसमें सबसे ज़्यादा z की दिख रही है तो आपने ये कर दिया। अगर हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं, मान लो यहाँ 4 है, अब आप देखो 3 है, यहाँ 4 है, तो ये 4 x का पावर 4 और y का पावर 1, 4 + 1 5। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री किसकी हो जाती है, ये 5 हो जाती है। मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है क्या है, 5 है। और किसकी वजह से है, उसकी वजह से है। तो मतलब अगर हमें वेरिएबल्स चेंज दिख रहे हैं तो हमें इस तरीके से करना है, और अगर सेम वेरिएबल्स हैं तो हमें बस देखना है कि सबसे हाई पावर किसका है, वो वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो ये बेसिक्स है। और रही बात प्लस और माइनस की, तो उसको मतलब पॉलिनोमियल्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। बस इसमें थोड़ा सा आपको आना चाहिए, उसको भी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम सिंपल में बता देंगे। थैंक यू।